नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगंदर एनल फिस्टूला क्या होता है, एनल फिस्टूला के सिम्टम्स क्या होते हैं, एनल फिस्टूला को भगंदर भी कहा जाता है, तो इसके इलाज कैसे किया जाता है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगंदर एनल फिस्टूला क्या है? जब शरीर के अंदर दो खोखली जगह जैसे ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन या अन्य दो खोखले आंतरिक अंगों में असामान्य रूप से इन्फेक्शन बन जाता है, तो उसे फिस्टूला कहते हैं, जो कि आमतौर पर किसी चोट, सर्जरी, सूजन या संक्रमण इन्फेक्शन के कारण होता है। इसी तरह जब त्वचा और एनस के बीच एक संक्रमित जगह या इन्फेक्शन बन जाता है, तो उसे एनल फिस्टूला कहते हैं और इसी को हिंदी में भगंदर कहा जाता है। भगंदर एनल फिस्टूला आमतौर पर एनल ग्लैंड से शुरू होने वाले इन्फेक्शन के कारण होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ मवाद इकट्ठा होने लगती है, जो कि धीरे धीरे निकलने लगती है या फिर एनस के बराबर वाली त्वचा के द्वारा डॉक्टर की मदद से निकलवाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर त्वचा और एनस के बीच एक खोखली जगह या इन्फेक्शन बन जाता है। भगंदर यानी एनल फिस्टूला के प्रकार को उसकी जगह के मुताबिक निर्धारित किया जाता है, जैसे इंट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टूला। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स के बीच की खाली जगह से ट्रैक्ट शुरू होकर एनल की ओपनिंग के बिल्कुल पास जाकर खुलता है। ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टूला, इसमें ट्रैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स के बीच की खाली जगह या फिर एनस के पीछे से शुरू होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्रॉस करता हुआ एनल की ओपनिंग के 1 या 2 इंच बाहर जाकर खुलता है। सुप्रा स्फिंक्टर फिस्टूला, इसमें ट्रैक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स के बीच की खाली जगह से शुरू होता है और प्यूबोरेक्टल मसल्स के ऊपर एक बिंदु की तरफ घूमता है और इस मसल्स को क्रॉस करता है। इसके बाद यह प्यूबोरेक्टल और लेवेटर एनी मसल्स के बीच की जगह की तरफ नीचे बढ़ता है और एनस के 1 या 2 इंच बाहर जाकर खुलता है। एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टूला, इसमें ट्रैक्ट रेक्टम या सिग्मोइड कॉलन से शुरू होता है और नीचे की तरफ बढ़ते हुए लेवेटर एनी मसल से गुजरता हुआ एनस के पास जाकर खुलता है। अब हम जानेंगे भगंदर एनल फिस्टूला के लक्षण क्या होते हैं। भगंदर एनल फिस्टूला की समस्या में ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे दर्द होना, बुखार, फीवर आना, एनस के आसपास सूजन होना, पेशाब करने में दर्द होना, मल त्याग करते समय दर्द होना, मल में खून आना, एनस के पास रेडनेस हो जाना, एनस के पास किसी छेद से ग्रंथिला द्रव निकलना, चलने या बैठने में दिक्कत होना, थकान महसूस होना, पेल्विक पेन होना, ये लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। किसी व्यक्ति में जो लक्षण दिख रहे हैं जरूरी नहीं है दूसरे में भी वही दिखे। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं है कि भगंदर एनल फिस्टूला के रोग में यह सभी लक्षण दिखें। आपको इनमें से 1 या 2 या फिर किन्हीं अलग अलग लक्षणों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपके मन में भगंदर रोग से जुड़े लक्षणों के बारे में कोई सवाल या शंका है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अब हम जान लेते हैं भगंदर के कारण क्या होते हैं। आपको
एनस यानी गुदा के अंदर कई सारी ग्रंथियां होती हैं जो फ्लूइड का निर्माण करती हैं, लेकिन कभी कभी यह ब्लॉक या क्लॉग हो जाती हैं और वहाँ बैक्टीरिया बनने की वजह से संक्रमित टिश्यू और द्रव्य की वजह से सूजन भरी मवाद होने लगती है। अगर इसे ठीक नहीं किया जाता है तो यह समस्या बढ़ती रहती है और यह धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है और यह धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए आपकी एनस के आसपास त्वचा के बाहर तक छेद कर देती है और इस सुरंग नुमा जगह को एनल फिस्टूला कहते हैं, जो कि आपकी त्वचा के बाहरी छेद को जोड़ती अधिकतर समय मवाद की वजह से भगंदर एनल होता है, लेकिन यह टीबी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी और बॉवल को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकता है। इन लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है जिनको डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनको एनल सेक्स करने वालों को, कब्ज से रोग से ग्रस्त लोगों को, डायरिया से ग्रसित लोगों को, एचआईवी एड्स जैसी बीमारी की वजह से कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों को, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको रहता है उन लोगों को इसका खतरा बना रहता है, क्रॉन्स डिजीज जिनको होता है उनको भी इसका खतरा बना रहता है, रेक्टल कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन लेने वाले मरीजों को भी इसका खतरा बना रहता है। अब हम जानते हैं भगंदर एनल फिस्टुला के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर आपसे दिख रहे लक्षणों की जांच करते हैं और अगर उन लक्षणों के द्वारा भगंदर एनल फिस्टुला के संकेत मिलते हैं तो आपको ये टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जैसे फिस्टुला प्रोब। इससे पतले और लंबे फिस्टुला प्रोब डिवाइस को फिस्टुला की ओपनिंग से अंदर डाला जाता है। इस दौरान एक स्पेशल डाई भी इंजेक्ट की जाती है ताकि फिस्टुला के आंतरिक छोर का पता लगाया जा सके। इमेजिंग स्टडी, डॉक्टर आपके एनल एरिया की आंतरिक स्थिति को देखने के लिए साउंड वेव्स द्वारा किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा एमआरआई जैसी इमेजिंग स्टडी की भी मदद ली जा सकती है। एनोस्कोपी, एनोस्कोपी एक विशेष स्कोप होता है जिसकी मदद से आपके एनल कैनाल के अंदर देखा जाता है। फिस्टुलोग्राफी, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन को फिस्टुला के अंदर इंजेक्ट करके एक्सरे निकाला जाता है। अन्य टेस्ट हो सकते हैं इसके फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी हो सकती है, कोलोनोस्कोपी कराई जा सकती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसकी डायग्नोसिस की जाती है। अब हम बात करते हैं एनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट क्या होता है। भगंदर का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक के सेवन के साथ सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे फिस्टुलोटॉमी सर्जरी। फिस्टुला को पूरी तरह इस तरह खोल दिया जाता है कि वह अंदर से ठीक होना शुरू कर दे। यह एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है और आप इसे करवाने के बाद उसी दिन घर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा डॉक्टर आपको फिस्टुला को भरने के लिए विशेष मटेरियल का प्रयोग करते हैं जिसे आपका शरीर समय के साथ अवशोषित कर लेता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या स्ट्रेट जैस में की गई सर्जरी, शैटन प्लेसमेंट की मदद से डॉक्टर आपके फिस्टुला में एक ट्यूब डालते हैं जिसे शैटन कहते हैं। इसकी मदद से सर्जरी से पहले संक्रमित मवाद एनल एब्सेस की तरह पूरी तरह बाहर निकल जाता है। यह जटिल भगंदर के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस संबंध में मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके जवाब का आंसर दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।